मान्य सभासदों, मान्य उपसभापति जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी. Now calling attention of matter of urgent public importance, Sri Ahmed Patel to call the notice of the Minister of Labour. Yeah. Mr. Minister, please. Yes. Statement. Table, statement, make it on table. Statement, have you circulated the statement? Do that. Yes, sir. Circulated, sir. Yeah, Ahmed Patel. English. Yeah. I have bulaya. English का. Shall I read, sir? So, I will read, sir. you want to read it? Read it, read it. I will read, sir. Let him read it. Okay. Please read. Sir, the Employees Fund Provident Organization invest money as per the investment pattern notified by Government of India. The pattern of investment has been notified by Ministry of Labour and Employment for Employees Provident Fund Organization on 23rd April 2015. On the basis of pattern of investment notified by Ministry of Finance dated on 2nd March 2015. This pattern mandated 5 to 15% investment in equity and related investments. Accordingly, to begin with, it had been decided to invest 5% of the incremental allocation in exchange trade funds based on 50 and Sensex indices. Accordingly, EPFO started investment in ETF with effect of August 2015. Till June 2016, a total rupees 7,468 crores has been invested in ETF. The total return on this investment as on 30th June 2016 was 7.45% positive. Yes, Ahmed Patel. मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए मैं सदन और सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 2014 में सरकार सत्ता में आई थी, सबका साथ सबका विकास, और उसमें खास तौर पे मिडिल क्लास, कर्मचारी, श्रमिक, किसान, मजदूर भाई बहन, ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सब ने वोट किए और 282 सीटें लेके ये सरकार शासन में आई थी। लेकिन कुछ ही समय में नतीजा ये हुआ कि सरकार ने पता नहीं इस वर्ग के साथ किस तरह का व्यवहार शुरू किया और जिस तरह से निर्णय या डिसीजन लिए गए, मेरे ख्याल से बहुत ही आपत्तिजनक है। जिस तरह से लेबर लॉस को डाइल्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से प्रोविडेंट फंड के बारे में रिस्ट्रिक्शंस, ना रहा हूँ क्वेश्चन की, और टैक्स के बारे में जो बात की गई थी, हमारे दल ने, बाकी दल ने उस पर विरोध किया, उस पर आपत्ति जताई, यहाँ तक कि बेंगलोर में तो राइट्स हो गए, उसके बाद उसको रोल बैक किया गया। मैं समझता हूँ ये जो निर्णय है बहुत ही कठिन निर्णय है और ख़ास तौर पर 2015 में अप्रैल में इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया, जबकि एक तरफ तो वैश्विक आर्थिक स्थिति या ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, सरकार भी कह रही, हम लोग भी जानते हैं। दूसरी तरफ सेंसेक्स तब 5% बिलो था और निफ्टी 4% बिलो थी, उसके बावजूद भी यह निर्णय लिया गया। मेरे ख्याल से जो हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, जो श्रमिक वर्ग है, उनके खून पसीने की जो कमाई है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, मेरे ख्याल उसके साथ जाती हो रही है, ये कहूँगा तो मेरे ख्याल से बहुत गलत नहीं होगा। मेरे मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न हैं और सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, क्या ये निर्णय लेने से पहले जो श्रमिक संगठन है उनको विश्वास में लिया गया था या नहीं लिया गया? 26 अगस्त 2014 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फॉर ईपीएफ ने अपनी 204वीं मीटिंग में सर्वसम्मति से फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रपोजल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स ईटीएफ में
जो प्रपोजल थी उसको सर्वसम्मति से रिजेक्ट किया गया। उसके बाद ये सही नहीं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के यह निर्णय के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2015 में इसको मैंडेटरी किया, मार्च 2015 में, 1 मार्च 2015 में इसको मैंडेटरी किया, जबकि यूपीए का जो निर्णय था वो ऑप्शनल था। तो इसकी वजह क्या है? तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है मंत्री महोदय से, कि अगस्त 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई निर्णय को इम्प्लीमेंटेशन करने की शुरुआत की, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन February 2016 was negative, that was -9.5%। मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में अभी कहा है कि नाउ इट इज 7.45%, लेकिन ये भी सही नहीं है। हालांकि आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से ये 8.8% होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज -1.35% लेस है। इतना कम क्यों है मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूँ। अगर आपका निर्णय ये सही था, सो व्हाट इज द रीजन, इसकी वजह क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉस्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट है, उसके बावजूद भी श्रमिक संगठनों को विश्वास में लिए बिना ये निर्णय सरकार ने किया। तो इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? क्यों जो हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, जो श्रमिक है, उसके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? और अभी फिर 5% से 15% तो कर दिया है, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार कर रही है। जब ये अभी घाटे में है, जो लॉस्ट है, जो रिटर्न है वो कम है, उसके बावजूद भी सरकार इसको क्यों 5% से 15% बढ़ाना चाहती है? और क्या ये बात सही नहीं है कि 9 दिसंबर 2015 में लोकसभा में लेबर मिनिस्टर ने ये कहा था, जब एक प्रश्न पूछा गया कि सरकार कोई इसके बारे में मिनिमम गारंटी नहीं देना चाहती। तो मैं सरकार से और मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा, क्या जब ये माइनस में है, लॉस्ट या जो भी रिटर्न जितना आना चाहिए आ नहीं रहा है, तो क्या सरकार कोई मिनिमम गारंटी देना चाहेगी या नहीं चाहेगी? और मैं आगे चल के भी एक खास तौर पे सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अगर अनक्लेम मनी है ईपीएफ के लिए, तो उसके लिए सिर्फ 60 दिन दिए गए हैं कि 60 दिन में अगर कोई क्लेम नहीं करे तो सरकार उसके पैसे को ले लेगी। लेकिन उससे विपरीत जो काला धन है, उसके मामले में काले धन रखने वालों को 6 महीने की समय मर्यादा दी गई है। तो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? कर्मचारियों के साथ, जो श्रमिक वर्ग उनके साथ क्यों ये हो रहा है? तो ये कठोर निर्णय लेने के लिए मैं खास तौर पे मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि अगर ये रिटर्न जो है लॉस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, और उनके जीवन के साथ आर्थिक उनकी जो स्थिति उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या मंत्री महोदय ये सदन को आश्वासन देंगे कि अगर ये लॉस, जो रिटर्न जो लॉस्ट है वो घाटे में रहा, तो क्या कोई मिनिमम गारंटी सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों को, इन कर्मियों को दी जाएगी? Okay, thank you.